हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वी होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे तो नहीं है, टैनिंग वैनिंग हो गई, काले वाले हो हैं आप देख सकते हैं। बट क्या करें यार, गांव में बहुत गर्मी है। जो यूपी बिहार और यूपी में जो बलिया पूर्वांचल वाला जो हिस्सा है और बिहार, उन सबको पता होगा बिहार में इस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ती है। एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा लू जो गर्म हवाएं होती है वो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है, बट एनीवेज हर चीज़ का अपना एक मज़ा है। नेक एरिया है मेरा, ये सब कुछ एकदम जाम हो गया, मतलब इतना बुरा हाल है, बस क्या ही बताएं। मेरे ब्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं, बहुत लेट, मुझे पता है। बिल्कुल नेटवर्क यहाँ पे इतना वो है ना कि अगर हमें कुछ आप लोगों से थोड़ा सा अपडेट है, कोई रील भी पोस्ट करना पड़ रहा है ना, तो हमें घर से बाहर जाना पड़ रहा है मार्केट में, और वहाँ आके हम खड़े होके और तब कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। इतना बहुत ज़्यादा फनी लगता है यार। हाँ। घर में अब शादी का घर हो, उसमें आप क्या कहोगे कि हम मार्केट जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ काम से जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं हम जा रहे हैं वीडियो अपलोड। हाँ, तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ही अपलोड होगा। और पहले जो चीज़ सामने है उसको किया जाए, बाद में ये देखेंगे। तो इसलिए नहीं मैं रेगुलर हो पा रही हूँ, और कोशिश करूँगी जैसे ही नेटवर्क में थोड़ा सा आऊँ जल्दी जल्दी आपको सारे ब्लॉग्स दे दूँगी। और थैंक यू सो मच, आपने हल्दी लुक इतना पसंद किया, दिल से थैंक यू। मैंने बहुत तामझाम नहीं किया, बहुत सारा मेकअप ये सब नहीं किया, क्योंकि अब एक तो बहुत गर्मी है, दूसरी चीज़ गांव में गांव के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए, जिस हिसाब से मैंने किया। और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारा भर भर के तारीफ़ किया बहुत सारे लोगों ने, उसके लिए दिल से थैंक यू। बाकी बैक टू बैक आपको अच्छे अच्छे और लुक्स देखते हैं। हम लोग ना लहंगे की बात पे 5 मिनट हंस लिए दोनों जने। एक्चुअली में इस बार तो मैं भी निक्की के हेटर्स की तरह मैं भी निक्की का लहंगा लुक मिस कर रहा था। खैर एनीवेज, तो निक्की आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी कि मतलब कोई शादी कोई फंक्शन आता है ना, मेरे चैनल पे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, अब निक्की लहंगा पहनेंगी, निक्की इस कलर का पहनेगी, निक्की गोपी बहू बनेगी। अरे भाई खुश होना कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोग आपके बारे में छोड़ो, अपने कपड़े को लेके भी इतना क्यूरियस है, यू शुड बी हैप्पी। मतलब एक बात बताओ, मैंने अपनी नजर इधर घुमाई तो इधर क्यों घुमाई, ऐसे की तो ऐसे क्यों किया, ये क्या दस गया, साड़ी पहना तो देखो लहंगा क्यों नहीं पहना, लहंगा क्यों पहना तो साड़ी क्यों नहीं पहनी, लहंगा पहन लिया। गाउन पहना तो ये कोई गाउन में गाउन पहनने की जगह है जो गाउन पहन लिया। भाई साहब, मेरे प्यारे हेटर्स, मुझे इतना नफरत क्यों है आप लोगों को, क्यों है कि मेरी हर एक चीज में कमी निकालनी है आपको। हैवी ज्वेलरी पहन ली हो, बन गई दुल्हन, हल्का पहन लिया, इसके पास कुछ है ही नहीं है, ये हल्का सा पहन लिया। गोल्ड पहन लिया तो गोल्ड चमका रही है, नहीं पहना तो है नहीं इसके पास। खैर एनीवेज, जोक्स अपार्ट, बहुत फनी वीडियो आज का। आज हम बहुत सीरियस बात करना है। यस, और बहुत ज़्यादा लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो चलिए आज की मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो हमने कुछ वीडियोस देखे, कुछ नहीं काफ़ी वीडियोस देखे, और बहुत सारे कमेंट्स भी हमने देखे, जिस पर एक नया इल्ज़ामात मुझ पर लगाया जा रहा है। पर्टिकुलरली मैं यहाँ निक्की की बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मुझे ही घसीटा गया, मेरी फैमिली को घसीटा गया। शायद हो सकता है फैमिली में मेरे माँ बाप के ऊपर इशारा करने की कोशिश की गई हो। नया इल्ज़ामात ये लगाया गया है कि मैं अपनी फैमिली के साथ मिलके कुछ रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ, या पता नहीं रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, या तैयारी कर चुका हूँ, शायद करने जा रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ पे कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि आप सबको पता है हम अपने आप को किसी भी कंट्रोवर्सी से बहुत 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 दूर रखना चाहते हैं। एंड क्योंकि लेकिन बार बार कहा जा रहा था, कुछ चैनल्स पे रेपिटेटिवली कहा जा रहा था, लगातार कमेंट आ रहे थे उन सब चीज़ों को लेके। तो कई बार आपकी खामोशी को भी आपकी हाँ समझ लिया जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद आगे चल के कोई और बात या उसकी हिम्मत बढ़े जिसने ये चीज़ कही, तो उसके लिए ये जवाब देना ज़रूरी है थोड़ा। तो सबसे पहले तो मैं हमारे तमाम व्यूअर्स में जो हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, या जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं, या जो हमारे वेल विशर हैं, जो हमारे लवर हैं, जो हमें पसंद करते हैं, जो हमारे हेटर्स हैं फॉर दैट मैटर, या फिर जो रिएक्शन चैनल वाले भी, तो उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी जनाब या जिस भी मोहतरमा ने इस तरीके की चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाई हैं,
वो सरासर झूठ है, सरासर गलत बात है, बेबुनियादी बात है। और इसके पीछे अगर कोई तथ्य है, अगर कोई सच्चाई है, तो जिस भी मोहतरमा या जनाब ने ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाया है, मैं उनको चैलेंज करता हूं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कि वो आएँ और वो इस प्रूफ को सारी पब्लिक के सामने रखें कि मैंने किस माध्यम से उनके पास ये मैसेज पहुंचाया है। और वो डायरेक्ट माध्यम मेरा होना चाहिए या मेरी फैमिली यानी कि मेरे माँ बाप के थ्रू होना चाहिए। तो ये पहुंचाया कि हम इस तरीके का कोई चीज़ करने जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत बात है, मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। दूसरी बात, मैं उनसे, उन जनाब या उन मोहतरमा से ये समझना चाहता हूँ जिन्होंने ये गलत बात फैलाई है इस तरीके से कि आपने जो झूठ बोला है वो झूठ बोलने से पहले या वो झूठ बोलने में आपकी क्या मंशा है, ये तो शायद आप ही बता पाएंगे। और तो कोई आम जनता या मैं तो बिल्कुल ही काबिल नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ कि आपने ऐसा किया क्यों है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपकी टाइमिंग बहुत ख़राब रही है। तो झूठ बोलने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर ली होती शायद आपने, तो आपकी टाइमिंग अगर ठीक होती तो शायद आपकी बात पे लोग यकीन भी करते, लेकिन आपकी टाइमिंग बिल्कुल ख़राब थी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा वो 2 घंटे का वीडियो आया था उसमें मेरे ख्याल से 90-95% जो रिएक्शन चैनल्स थे सो कॉल्ड, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें कह रहे थे जो मुझे लग रहा था कि मेरे फेवर में नहीं है। रिएक्शन चैनल्स वालों को डेफिनेटली लग रहा होगा कि जो उन्होंने मेरे 2 घंटे के वीडियो में कंटेंट देखा उससे रिलेटेड चीज़ें उन्होंने कहीं और अपना एक व्यू पॉइंट एक्सप्रेस किया, अपना व्यू पॉइंट शेयर किया अपने चैनल पे, जो कि उनका कॉपीराइट है, जो कि उनकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने तब कोई लीगल एक्शन लेने की बात नहीं कही। तो आज जब धीरे धीरे सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, आज जब मेरे अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं कही जा रही हैं, तो आज मैं क्यों इस तरीके की प्लानिंग करूंगा, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। तो आपने जो ये झूठ बुना है, उस झूठ में थोड़ा सा पर्दा रोशनी अगर आप डालें तो शायद मैं अपनी समझ भी और बेहतर कर पाऊँ। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि रही बात रिएक्शन चैनल्स वालों की, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ब्लॉगिंग का अगर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो रिएक्शन चैनल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी YouTube कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करता है, और तभी उसने ये प्लेटफॉर्म का प्रोविज़न अपने चैनल पे या अपने क्या कहें YouTube पे दिया है। और जितना मैं समझता हूँ, मेरी समझ डेफिनेटली आप लोगों की समझ से अलग हो सकती है, हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर मुझसे अग्री भी करें कि रिएक्शन चैनल्स का काम होता है, जो भी कंटेंट उनको दिखता है ऑनलाइन, जो भी कंटेंट पब्लिकली अवेलेबल होता है, उसके बेसिस पे वो अपना एक व्यू पॉइंट शेयर करते हैं। उनका व्यू पॉइंट सच्चाई भी हो सकती है, उनका व्यू पॉइंट सच्चाई ना हो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कंटेंट जो होता है वो कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है, कुछ मिनट्स का भी हो सकता है, या शायद कुछ घंटों का भी हो सकता है, लेकिन 24/7 का कंटेंट नहीं होता है। इसलिए जो इंसान वो कंटेंट अपने चैनल पे या यूट्यूब पे डाल रहा है, सच्चाई सिर्फ और सिर्फ उसी को पता हो सकती है। और मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई और ऐसा, स्पेशली जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो डेफिनेटली सच्चाई नहीं जान सकते, वो चाहे हमारे चैनल के व्यूअर्स हों चाहे किसी और चैनल के व्यूअर्स हो। तो रिएक्शन चैनल्स वालों को ये फैसिलिटी मैं कहूँ तो शायद यूट्यूब ने दिया है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रिएक्शन चैनल्स वाले या कोई भी इंसान फॉर दैट मैटर, जब ऑन कैमरा आता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर होती है कि मैं ऑन कैमरा जा रहा हूँ तो लोग मेरी बात सुनेंगे भी, मुझे देखेंगे भी और मुझे पहचानेंगे भी। और इसीलिए जो उनके शब्द होते हैं वो मैंने आज तक शायद जितने भी रिएक्शन चैनल्स देखे होंगे जो हमसे रिलेटेड चीज़ों पे बात करते हैं, या फिर वो और ब्लॉगर्स से रिलेटेड या और जो भी करंट या जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उससे रिलेटेड जो अपना व्यू पॉइंट शेयर करते हैं, मैंने कभी भी किसी रिएक्शन चैनल वाले को किसी को गाली देते हुए, किसी को अपशब्द कहते हुए मैंने तो आज तक नहीं सुना है। अगर आप लोगों में से किसी ने सुना है तो डेफिनेटली वो उस वीडियो का लिंक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है मेरी बात में सच्चाई ना हो, बट मैं भी देखना चाहता हूँ अगर ऐसा किसी रिएक्शन चैनल वाले ने किया है तो और वहीं हम दूसरी अगर बात करें जो कमेंट करते हैं, कमेंट आप देखिए, आज भी कमेंट का जो कमेंट करने में जो शब्दों का चयन है, जो घृणा भरी हुई है, खास तौर पे मेरे लिए, मेरी माँ के लिए,
इतनी दुख तकलीफ़ों से वो गुजर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हंसी तो क्यों हंसी, मतलब बुढ़िया, लालची, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कही गई, नामर्द मुझे कहा गया, बहुत सारी चीज़ें कही गई। तो शायद क्योंकि उनको ये लिबर्टी कहाँ से मिलती है कि वो आके कुछ भी कह दे, गालियाँ भी दे दें। निक्की को किस तरीके की गालियाँ दी जाती है, मुझे किस तरीके की गालियाँ दी जाती है, मेरी माँ को भी बहुत तरीके की गालियाँ दी जाती है। देखिए, हो सकता है उन कमेंट करने वाले लोगों का व्यू पॉइंट हमसे मैच ना करता हो, लेकिन क्या उनकी शिष्टता या जिस समाज में हम रहते हैं, क्या हमारा समाज हमें ये सिखाता है कि जहाँ व्यू पॉइंट आपका अग्री ना करता हो वहाँ आप किसी को गाली दें? सामने वाले के सामने अपनी बात रखने का तरीका क्या ये होता है कि आप अपशब्दों का प्रयोग करें, आप गाली का प्रयोग करें? मेरे हिसाब से हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा समाज इस चीज़ की अनुमति कभी नहीं देता है। तो अगर लीगल एक्शन की जो बात कही जा रही है, और अगर भविष्य में कभी शायद ज़रूरत पड़े, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, ना मेरे को बहुत ज़्यादा सेक्शंस पता है कि मैं यहाँ आपके सामने आके एक सेक्शन का कोट कर पाऊँ और उस सेक्शन में क्या प्रोविज़न होता है, क्योंकि लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसके सेक्शंस में ना मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलर सेक्शंस पे कई किताबें लिखी जा सकती है। तो उसको समझने के लिए अभी मेरे पास बुद्धि बहुत कम है, तो इसलिए उससे रिलेटेड मैं ना ही मैं कोई लीगल बंदा हूँ कि मैं अपना कोई व्यू पॉइंट उस पर एक्सप्रेस करूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो मेरे को अगर किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा ना, तो मैं सबसे पहले वो कमेंट करने वाले घटिया लोग होंगे। और ये भी मैं गलतफहमी मैंने पहले भी इस YouTube चैनल के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है, लेकिन उसका बहुत बार मजाक बनाया गया। आज फिर से मैं एक चीज़ दोहरा दूँ कि जो भी लोग गालियाँ दे देकर मुझे, मेरी फैमिली के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं, अभद्र शब्द कहते हैं, वो शायद अगर इस गलतफहमी में है कि उन तक कभी पहुंचा नहीं जा सकता, तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। पहले भी IP एड्रेसेस ट्रैक करके मैंने ये पता लगाने की कोशिश की थी, मैंने पता लगाया था कि कौन है, कहां से कमेंटबाजी हो रही है और क्या हो रहा है। आज भी वो पता लगाना बहुत आसान है। आपको शायद इस बारे में पता हो ना हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन IP ट्रैक किया जा सकता है किसी का या नहीं, ये शायद आप लोग गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए सतर्क रहिए। आपका व्यू पॉइंट हम नहीं कहते हैं, आप हमारी तारीफ कीजिए। हमारी तारीफ करने वाले जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमें जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत तारीफ करने वाले लोग हैं। आपका व्यू पॉइंट हमसे मैच, तारीफ इतनी हो जाती है कि हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा, कैमरा बंद करना पड़ जाता है। तो आप हमसे सहमत नहीं है किसी चीज पे, आप अपना डिसएग्रीमेंट जाहिर कीजिए, लेकिन किसी को गाली देकर नहीं, किसी को अपशब्द कह के नहीं। जितनी डिग्निटी एक औरत की होती है उतनी ही डिग्निटी एक आदमी की होती है, या मैं कहूँ डिग्निटी हर इंसान की एक बराबर इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए मैं ऑन कैमरा आज ये कहता हूँ कि जो कमेंट करने वाले लोग हैं ना, आप सुधर जाओ, आप लोगों को वरना मुगी ना खानी पड़ जाए कहीं। और रही बात इसकी कि मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। क्यों नहीं सोचता हूँ? क्योंकि देखिए, जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं, मैंने जैसा कहा कि वो अपना एक चैनल ओन करते हैं, वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हैं एंड ऑल, और जो कमेंट करने वाले लोग हैं उनका क्या है, फेक आईडीज बनाई है, उल्टा सीधा कमेंट किया। अब वो कुछ लोग ये भी दिमाग लगा रहे होंगे कि तुम एक IP एड्रेस हमारा ट्रैक करोगे, हम दूसरी फेक आईडी बनाएंगे, हम दूसरी फेक आईडी से कमेंटबाजी करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें धीरे धीरे फ़र्क नहीं पड़ता है। लीगल जाना भी एक तरीका है उन लोगों के खिलाफ, और लीगल ना जाकर भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनसे हमने किया हुआ है, जिनको यूज करके हम अपने आप को इस तरीके के घटिया लोगों से दूर रख सकते हैं। हमने पास्ट में भी बहुत सारे लोग जानते हैं उन चीज़ों का प्रयोग किया है, फ्यूचर में भी पड़ेगा, हम आगे करते रहेंगे। तो हम किसी को धमकाने में और उसमें यकीन नहीं करते हैं। और लास्ट में, इसीलिए आई होप इस वीडियो से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये रूमर जो फैलाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अगेन किसी की नई साजिश है जो इस तरीके की चीज़ कर रहा है। इसके पीछे उसका मकसद क्या है? ये है ना कि हम लोग अपना शादी वाला ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं, हमने कोई नेगेटिविटी, कोई कंट्रोवर्सी, कुछ भी नहीं। और सबको पता है कि भाई अभी इनका जो दिमाग है वो किसी और चीज में है, तो चलो इनके लिए कुछ भी बोल दो। अच्छा, मैंने इसीलिए कहा कि वो किसी की झूठ बोल दो, वो किसी की साजिश है। क्या किस लिए है वो साजिश, वो ऐसा नहीं है कि जनता नहीं समझ रही होगी, वो बहुत अच्छे से समझ रही है जनता। तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कहना चाहूँगा। लास्ट में मैं सिर्फ अपनी बात कह के ख़त्म करूँगा कि एक बहुत ही फेमस कहावत है, सबने सुना होगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आप सबको इसका मतलब पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जब हमने अपना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि इस
घटिया चीज़ कहूँ या क्या कहूँ, जो भी था, इसमें भगवान को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी घसीट लिया गया। तो अब हमारी डोर तो भगवान के हाथ में, और मुझे अपने कर्मों पे, अपने सच्चाई पे बहुत भरोसा है, इसलिए मैं बिल्कुल शांत हूँ। हमें कोई पैनिक में आने की, और भगवान की जो कहते हैं ना कि कर्मों के फल का जो उनका जो प्रोसेस है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए हम रिलैक्स हैं और सब ऊपर वाले के हाथ। जय माता और दी। लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगी, सारे जो भी रिएक्शन चैनल्स है स्पेशली उनको, कि अगर हमें कोई भी मैसेज देना हो, कुछ भी बोलना हो, तो हम डायरेक्ट आएंगे, अपनी वीडियो के थ्रू आपको बोलेंगे। हम किसी थर्ड इंसान से बोल के आपके तक मैसेज नहीं पहुंचाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। एंड वी अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इस तरीके का वीडियो बना के हमसे क्वेश्चन किया। पूछा। हाँ। अदरवाइज आप खुद अज्यूम कर लेते, उस चीज़ को सही मान लेते, और हाँ। फिर मेरे खिलाफ कुछ शायद उल्टी सीधी गलत चीज़ें बोलने लगते। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। आई एम रियली थैंकफुल आप सभी का, कि आप लोगों ने हमसे इसको Question कंफर्म किया। किया पहले, और उसके बाद अब आपका जो भी रिएक्शन होगा। सो गाइज, एंड बस आप सब अपना शादी वाले ब्लॉग एंजॉय करते रहे, गांव के ब्लॉग्स एंजॉय करते रहे। हमें पता है क्योंकि जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे, उससे हम समझ पा रहे थे कि जैसे हम शहर में रह के अपनी गांव वाली जिंदगी को बहुत मिस करते हैं, अपने रूट्स को बहुत मिस करते हैं, हमारे जैसे और भी वो सारे लोग जो गांव से बाहर रहते हैं, हमारे ब्लॉग्स के थ्रू वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाए गाँव की शादी से, गाँव के रीति रिवाजों से और उन सारी चीज़ों से। तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा, और हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस तरीके की लोगों की एक फीलिंग को जगा पाए। एंड डेफिनेटली इस तरीके के जो ब्लॉग्स हमारे आते हैं, स्पेशली जो हमारे होम गांव से रिलेटेड जो ब्लॉग्स होते हैं, उसको देख के काफ़ी सारे लोग मोटिवेटेड होते होंगे कि यार हमें भी गांव जाना चाहिए, हमें भी अपनी गांव से रिलेटेड चीज़ों में, या हमें अपने रिचुअल से रिलेटेड चीज़ों में जुड़ना चाहिए। तो हम एक सोशल मीडिया का एक अच्छे तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक सही डायरेक्शन में, एक अच्छी चीज़ के लिए अगर हम उसको यूज़ कर पाए, तो उसकी हमें दिल से बहुत खुशी है। और लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें, और जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि निकी के हर यूट्यूब चैनल जो भी नया वीडियो निकी डालती है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। फिर से कहूँगा, एक बार तीसरी बार कह रहा हूँ, लास्ट में ही कहूँगा, मेरी ये प्रॉब्लम है एक्चुअली बोलने की। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली लास्ट में ये कहूँगा कि निकी का जो रियल टैलेंट है, निकी का जो चुलबुलापना है, हमारी जो सच्चाई है, निकी का जो भोलापन है, वो हमारे लिए काफ़ी है यूट्यूब की जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, और अपने आप के लिए एक कामयाब प्लेस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। ये चीज़ और है ना कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे दिखावा कर रहे हैं, अरे ऐसे कर रहे हैं, तो छोड़िए उसके बारे में तो क्या ही बोला जाए। लेकिन हाँ, उस दिखावा करने में बड़ा मज़ा आता है। वो साड़ी घूंघट पहन के बहुत मज़ा आता है। चलिए, एनीवेज, बाय बाय। प्लीज अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बरसाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।